हम लोग बात कर रहे थे एनिमल्स में क्लासिफिकेशन हम उनकी किन बुनियादों पर करते हैं, और उसमें हमने बात की कि हम टिश्यूज़ की बात करते हैं उसमें। फिर सिमेट्री इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने सिलोम की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंशिएट करने की बात की थी। और क्लीवेज, चार इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। अब टिश्यूज़ की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमने बात की थी कि वो डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं। यानी कि जिनके अंदर टिश्यूज़ मौजूद हैं, या तो वो 2 जर्म लेयर्स से बनते हैं या 3 जर्म लेयर्स से बनते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। एक्टो का मतलब ऊपर वाली, यानी कि जिसने मेनली स्किन बनानी है वो, और एक एंडोडर्म है जिसने अंदर वाली लाइनिंग बनानी है, यानी कि पेट का खाना जिसने बनाना है। 2 लेयर्स बॉडी की बनेगी कैसे? तो क्या होता है कि एक जाइगोट होता है, एग और स्पर्म के मिलने से जाइगोट बना, और जाइगोट में डिविजन्स होती हैं जिनको हम क्लीवेज डिविजन्स कहते हैं। वो डिवाइड करता है सेल, और ये डिवीजन क्लीवेज डिवीजन कहलाती है। इनमें खास बात ये होती है कि जब सेल डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद नॉर्मली सेल्स ग्रो करते हैं, लेकिन ये ग्रो नहीं करता बल्कि फिर से डिवाइड करता है और फिर से डिवाइड करता है, बस डिवाइड करते जाते हैं सेल्स। तो शुरुआती जो डिवीजन्स हैं वो क्लीवेज डिवीजन्स कहलाती हैं, और अल्टीमेटली डिवाइड हो के एक बॉल ऑफ सेल्स बनता है जिसको ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्ट का लफ्जी मतलब यहाँ बनाने वाला है। तो इसके अंदर अब बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल ने बॉडी का कोई ना कोई हिस्सा बनाना है, और इसको अगर आप काट के देखेंगे तो अंदर आपको एक खाना नजर आएगा जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लास्टोसील यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, यानी कि जिस तरह एक बॉल होती है, अंदर से खोखली है, बाहर सेल से मिलकर बनी हुई है, तो ये ब्लास्टूला कहलाता है। और ब्लास्टूला के अंदर ब्लास्टोसील होती है। फिर क्या होता है कि जिस तरह वो आपकी रबड़ वाली बॉल होती है, आप उसको उंगली घुसा के एक तरफ को पिंच करना शुरू कर दें, तो इसी तरह सेल्स अंदर की तरफ पिंच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये पिंच होके होके आगे तक जाकर जुड़ जाएंगे, और दरमियान में एक नाली बन जाएगी, और साइडों पे 2 लेयर्स हैं, एक ब्लू कलर की लेयर है और एक येलो कलर की लेयर है। ये येलो कलर की लेयर ने पेट बनाना है, और ब्लू वाली लेयर ने एक्टोडर्म, ये आउटर लेयर है, तो इसने स्किन वगैरह बनानी है। ठीक है, तो अंदर वाला खाना पेट का खाना बन जाता है, बाहर वाला जो लेयर है वो स्किन बन जाती है। तो एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। तो डिप्लोब्लास्टिक की कहानी तो यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक तीसरी लेयर आ जाती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। तो ये 3 लेयर्स बन जाती हैं, और फिर उन 3 लेयर्स से बॉडी के सारे हिस्से बनने हैं। एक्टोडर्म ने आपकी स्किन बनानी है, एंडोडर्म ने आपका पेट बनाना है, मीजोडर्म ने हड्डियां वगैरह मसल्स वगैरह बनाने हैं। तो वो 3 लेयर्स हैं, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने सिलोम की बात की थी कि सिलोम के अंदर 3 तरह के, सिलोम के एतबार से ऑर्गेनिजम्स 3 तरह के हैं। एक है ए सिलोमेट्स, ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सिलोम होती ही नहीं है। अब इसमें आप देखें तो एक्टोडर्म दिखाई हुई है यहाँ पे ब्लू कलर में, रेड कलर में मीजोडर्म दिखाई हुई है, और येलो कलर में एंडोडर्म दिखाई हुई है। अब मीजोडर्म में मतलब बॉडी को काट के देखें तो दरमियान का सारा इलाका मीजोडर्म ने कवर किया हुआ है, मां सिवाय पेट के। ये आंत है जो पूरी लंबाई के रुख उसके चल रही है, बाकी सारा इलाके में मीजोडर्म है। अंदर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं ये एसिलोमेट्स हैं, जिनके पास पेट के अलावा कोई दूसरा खाना नहीं बना हुआ। फिर नीमाटोड्स ने एक थोड़ी सी एडवांसमेंट की कि उन्होंने पेट के अलावा भी अपनी बॉडी में एक एक्स्ट्रा खाना इजाद किया, यानी कि मीजोडर्म साइडों पे हो गई, दरमियान में कुछ जगह खाली बच गई, और इस खाली जगह में दूसरे ऑर्गन्स आ सकते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आ सकते हैं। इनको हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं कि इनके अंदर एक खाना है। सिलोम का लफ्जी मतलब खाना या कैविटी होता है। तो इनके अंदर एक खाना मौजूद है, लेकिन ये ट्रू सिलोम नहीं है। ट्रू सिलोम क्या होती है? ट्रू सिलोम ऐसी सिलोम को हम कहते हैं जो दोनों तरफ से कवर्ड हो मीजोडर्म से। ठीक है, तो यहां पर अब मीजोडर्म मौजूद है, लेकिन मीजोडर्म के दरमियान में कुछ जगह है, पेट के साथ भी, गट के साथ भी मीजोडर्म लगी हुई है, और यहाँ एक्टोडर्म के साथ भी मीजोडर्म लगी हुई है, और दोनों के दरमियान में
कुछ एक्स्ट्रा जगह बची हुई है, इसको हम सीलोम कहते हैं। इस सीलोम में आपके फेफड़े पड़े हुए हैं, आपके गुर्दे पड़े हुए हैं, आपका दिल पड़ा हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स सीलोम में बने हुए हैं। तो सीलोम एक स्पेशल कैविटी है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स रखे हुए हो सकते हैं। और इस सीलोम की खास बात यह है कि इस सीलोम में फिर ये मिजेंट्रीज पाई जाती हैं, छीछड़े होते हैं, वो बारीक सी झिल्ली होती है जो सारे ऑर्गन्स को लपेटे रखती है और उनको अपनी जगह पे रखने का काम करती है। तो छीछड़े भी आपको मिजेंट्रीज यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक है, अब फिर क्लीवेज के एतबार से ऑर्गेनिजम्स को हम दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। क्लीवेज हमने बात की कि एक सेल जब शुरू में डिवाइड करना शुरू करता है, जाइगोट जब शुरू में डिवाइड करता है और एक बॉल ऑफ सेल्स बनाता है। यहाँ पे आप देखें तो जाइगोट है, जाइगोट बीच से डिवाइड हुआ, 2 में 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, अब ये डिवाइड होता जा रहा है और अल्टीमेटली एक बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा। इस बॉल ऑफ सेल्स को ब्लास्टूला कहते हैं। इसने पूरी बॉडी बनानी है। अब ब्लास्टूला के अंदर ब्लास्टोसील होती है और आगे सारी कहानी चलती है, लेकिन हम यहां पर अभी आगे नहीं जा रहे, आगे जाते हैं अगली स्लाइड में। लेकिन फिलहाल हम रहते हैं 8 सेल वाली स्टेज तक। ठीक है, एक सेल था, उसने डिवाइड किया, 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 तो हो गए, लेकिन उसके बाद जब 8 सेल होने हैं तो तब क्या होना है? तो होता क्या है कि ये सेल दरमियान से डिवाइड हुआ, 2 बन गए, 2 से 4 बन गए। अब जब ये 4, मतलब जिस तरह आप सेब के 4 पीस कर लेते हैं, ठीक है, अब आपने एक दफा कट लगाया, सेब के 2 टुकड़े हो गए, फिर उसको पकड़ के दूसरे एंगल से कट लगाया, उसके 4 टुकड़े हो गए, 4 बराबर की आपने फांके बना ली। अब जब आपने 8 फांके बनानी है तो आपने क्या करना है? आपने दरमियान से उसको काटना है। ठीक है, तो अब जब वो दरमियान में से उसे काटेंगे चारों टुकड़ों को पकड़ के, तो वो 4 टुकड़े ऊपर आ गए, 4 टुकड़े नीचे आ गए। ठीक है, अब होगा क्या कि जिस तरह ये यहां पर मैं 4 उंगलियां 4 उंगलियों के ऊपर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले टुकड़ों को थोड़ा सा घुमा दूं तो क्या होगा कि वो एग्जैक्ट उसके ऊपर, नीचे वाले टुकड़ों के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, थोड़ा सा उधर से ट्विस्ट हो गया। यहाँ पे देखें 2 से 4 सेल्स, 4 से 8 सेल बने और 8 सेल बन के ऊपर वाले थोड़े से घूम रहे हैं। ठीक है, और वो घूम के जब 2 बॉल्स के दरमियान वाला जो इलाका है तो वो वहां पे आके फिट होके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये स्पाइरल। ये 4 बने, देखें 4 के ऊपर 8 बने और वो घूम के जो दरमियान वाला इलाका था उधर जाके एडजस्ट हो गए हैं। तो इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। यानी कि जो ऊपर वाले 4 सेल्स हैं वो नीचे वाले 4 सेल्स के एग्जैक्ट ऊपर नहीं रखे हुए, बल्कि मतलब वो असूली तौर पे क्या था, क्योंकि वो इस एक बड़े सेल के डिवाइड होने से 2 सेल बने हैं तो वो यहीं पे ही मौजूद होना चाहिए था, छोटा सेल भी, लेकिन वो घूम के इधर आ गया। अब ये छोटा बड़ा सिर्फ यहाँ पर आपको दिखाने के लिए बनाए हुए हैं, एक्चुअली इक्वल साइज के सेल्स होते हैं। अब ये स्पाइरल क्लीवेज में जो सेल्स ऊपर वाले 4 सेल्स हैं वो नीचे वाले 4 सेल्स के एग्जैक्ट ऊपर नहीं है, बल्कि थोड़ा सा घूम के जो दोनों सेल्स के दरमियान वाली जगह है वहां पर आकर एडजस्ट हो गए हैं। तो इसको हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं। उसके मुकाबले में एक रेडियल क्लीवेज होती है। रेडियल क्लीवेज में 2 सेल थे, 2 से 4 सेल्स बने, 4 से 8 सेल बने, और अब आप देखें तो ये ऊपर वाले 8 सेल नीचे वाले 8 सेल्स के एग्जैक्ट ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको रेडियल क्लीवेज कहा जाता है।